मेरे प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को आज सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसमें से पहला सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरमी है, कौन कौन द्विचरमी है और कौन तीन चरमी बहुपद है, और ये बताना है कि बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस -3x+7। दूसरा है बेटा y² प्लस √2। तीसरा है 3√t प्लस t√2। चौथा है y प्लस 2/y और पांचवा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 यानी 50। अब यहाँ पर बेटा हमें ये देखना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो बहुपद है क्यों नहीं है, किस कारण से बहुपद नहीं है, और ये बताना है कि बहुपद एक चर में है या दो चर में या तीन चर में। चर यदि x, y, z, यदि किसी बहुपद में वो तीनों हैं तो तीन चर में, यदि दो हैं तो दो चर में, यदि x x या y y या z z या t t है तो एक चर में कहेंगे बहुपद को। तो यहाँ पर जैसे x और x है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। हम देखना है कि इसकी जो घात है घात पूर्णांक में है, इसलिए क्या है, ये आपका बहुपद है। लेकिन एक चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ x² है और x है, पूरे बहुपद में x ही है, इसलिए एक चर बहुपद है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। दूसरा, ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब ये बहुपद है या नहीं है, यदि किसी वेरिएबल पर, यदि किसी चर पद पर, चर राशि पर यदि अंडर रूट है तो वह बहुपद नहीं होता है। यदि x पे रूट है, y पे रूट है तो वह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे √t लिखा है, इसका रूट हटाएंगे तो t की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब ये होता है 0.5 यानी आधा। यदि घात पूर्णांक में नहीं आ रही है, बटा में आ गई, इसलिए बहुपद नहीं होगा। लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यह 2 के बटे में y है, क्योंकि यहाँ घात 1 है, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो y -1। यहाँ पे घात किस में हो गई? माइनस में पहुंच गई, इसलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये तीन चर में बहुपद है, लिख देंगे यह तीन चरों में बहुपद है। यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है x² का गुणांक। हमें इसमें बताना है x² का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक अपन को बताना है। इसमें पहला सवाल है आपका 2 + x² + x। दूसरा है आपका x 2 - x²
प्लस एक्स की घात 3। तीसरा है पाई बाई 2 यानी पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा है अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। अब यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब किसी चर के पहले साथ में चिपका हुआ जो अंक लिखा हो वही गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे 2x² है, हमसे एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में चिपको अंक जो लिखा है यही आपका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। यदि वो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा है तो एक माना जाता है। क्या माना जाता है, एक। और इसके पहले जो चिन्ह होगा वो चिन्ह भी लिखेंगे साथ में, यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। यदि यहाँ का एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो एक होगा। इसी प्रकार से यहाँ कहें एक्स के पहले कुछ नहीं है, लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में लिखना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी प्लस का 1 होगा, यानी 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा आपका -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका पाई बटे 2, ये आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद के एक एक उदाहरण दीजिए, यानी एक दूसरा एग्जाम्पल देना है। एक 2 पद में हो और दूसरा 1 पद में हो। जिसे 2 पद में लिखना है उसकी घात 2 हो और जिसे 1 पद में लिखना है उसकी घात 100 होनी चाहिए। तो अपन लिखना है द्विपद में, तो x की पावर 35 प्लस 1, ये 2 पद में हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 4x भी लिख सकते हैं, ये हो गया कॉमा x की पावर 100। ये आपका 2 पद में है, 1 पद में है। इसके कई उदाहरण, अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको और ढेर सारे हो सकते हैं। चौथा है, कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो अपन को घात में बहुपद कोई भी घात हो, चाहे वो पहले लिखी हो या बीच में हो, लास्ट में हो, जो सबसे बड़ी घात हो वो आपकी बहुपद की घात कहलाती है। यानी सबसे बड़ी घात हो, चाहे वो पहले लिखी हो या बीच में लिखी हो या लास्ट में लिखी हो, जो सबसे बड़ी घात हो वह बहुपद की घात होती है। जैसे कि आपका पहला सवाल है 5x स्क्वायर सॉरी 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है। बेटा घात क्या हो जाएगी, ये घात आपकी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा जैसे 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी घात बेटा क्या हो जाएगी, इसकी घात आपकी 2 हो जाएगी, अधिकतम घात 2 है। तीसरा बेटा है 5t अंडर रूट माइनस अंडर रूट 7। इसमें बेटा घात क्या हो जाएगी, इसमें घात आपकी हो जाएगी 1, क्योंकि t की घात 1 है। चौथा है आपका बेटा 3, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात हो जाएगी बेटा 0, इसकी घात 0। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है दिए गए बहुपदों में कौन कौन द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है। तो अब इनके बारे में रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात
एक होती है वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है, और द्विघात बहुपद वह होता है जिसका अधिकतम घात 2 हो, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। तो जैसे कि आपका ये पहला सवाल है, पहला सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद है। जैसे दूसरा है आपका, दूसरा है x माइनस एक्स पावर 3, इसमें अधिकतम घात 3 है, लिख देंगे त्रिघात द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये कौन सा बहुपद है? इसमें भी अधिकतम घात 2 है, ये भी क्या हो जाएगा भैया? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। चौथा है 1 प्लस एक्स। अब इसमें बेटा अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, वो लिखनी रहती है, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात 1 है, तो लिखेंगे ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद है। पांचवा बेटा, पांचवा है आपका 3t, ये भी रैखिक है क्योंकि इसमें भी एक घात है, लिखेंगे रैखिक बहुपद है। अगला बेटा छठवां है आर स्क्वायर, यानी ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। अगला सातवां है आर की घात 3, सॉरी ये 7x क्यूब, 7x क्यूब, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई।